आज मीठे बाबा हमें ये समझाते कि बाबा के दिल पर कौन से बच्चे चढ़ते हैं, है ना। मुझे याद है एक बार गुलजार दादी जी बहुत अच्छी बात सुना रहे थे कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितने सुख की अनुभूति होती है, प्राप्तियों की अनुभूति होती है। तो विचार करो, जब बाबा हमें याद करता है तो कैसा लगता होगा, है ना। तो अब बाबा तो हमारे दिल पर चढ़ा हुआ है, जिसके दिल पर बाबा चढ़ा है तो वो बाबा को याद करते हैं। पर हम ऐसा कैसे बने जो हम बाबा के दिल पर चढ़े, है ना। तो और जो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं उन बच्चों को बाबा को याद करने की मेहनत नहीं होती। वो ऐसे अनुभव करते हैं जैसे बाबा का साथ, सहयोग, स्नेह, है ना, बाबा की शक्ति, बाबा की दुआएं, बाबा के वरदान जैसे उड़ा रहे हैं। कोई मेहनत नहीं लगती। तो बाबा कहते वो कौन से बच्चे होते हैं जो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। तो वैसे तो बाबा बहुत सारी बातें समझाते हैं, पर जो मुख्य बात है वो है विशाल बुद्धि बच्चे। विशाल बुद्धि बच्चे कौन होते हैं? तो बेहद का बाप हमें बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरे गुण क्या है, मेरे संस्कार क्या है, मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। ये जो बाबा हमें बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, जो बच्चे इस बेहद के ज्ञान को धारण कर इसका स्वरूप बन जाते हैं, वो कहलाते हैं विशाल बुद्धि बच्चे। बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। बाबा जैसे हमें देखते हैं वैसे हम बाबा की दृष्टि से स्वयं को देखने लगे। बाबा जो हमें कहते हैं वो हमारी बुद्धि में बैठता जाए कि मैं ही हूँ जिससे बाबा बात कर रहे हैं, जिसके लिए बाबा मुरली चला रहे हैं। तो समझ आता है कि हाँ, ये विशाल बुद्धि बच्चे हैं। कई बार आप देखना, बच्चे कहते हैं आज बाबा ने जो मुरली चलाई ना वो मेरे लिए थे, है ना। तो मैं हमेशा पूछती हूँ, तो कल जो चलाई थी वो आपके लिए नहीं थी, है ना। तो कई बार हर बच्चा ऐसे शब्द कहता है। तो इसका मतलब है कि बाबा तो रोज मेरे लिए ही मुरली चला रहे हैं, पर मेरी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है कि मैं जान पाऊं कि बाबा मुझे कह रहे हैं, है ना। बाबा जो भी कुछ कह रहे हैं, जो भी कुछ समझा रहे हैं, जो भी डायरेक्शन दे रहे हैं, जो सावधानी दे रहे हैं, जो समझानी दे रहे हैं, वो मुझे दे रहे हैं। विशाल बुद्धि बच्चे की बुद्धि में रहता है एक मैं हूं और एक मेरा बाबा है, और जो बाबा कह रहा है वो मुझे कह रहा है, मुझे ही करना है ना। क्योंकि बाबा तो इतना विशाल बुद्धि है कि बाबा बच्चे को ही देख रहा है ना। और बच्चा जो है वो इतना संकीर्ण बुद्धि है कि वो सब कुछ देख रहा है, सिर्फ एक बाबा को नहीं देख रहा, है ना। जैसे देखो, जब हम अर्जुन की कहानी सुनते हैं तो कहते हैं कि सबको बुलाया गया और पूछा गया कि जब आप तीर कमान पकड़ते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो सबको सब कुछ दिखता, वृक्ष भी दिखता, जंगल भी दिखता, लेकिन अर्जुन को क्या दिखता? बस मछली की आंख। तो उसको कहेंगे कि हाँ, ये अच्छा
तीरंदाज है। तो बाबा कहते जितना विशाल बुद्धि ना उतना महीन बुद्धि, है ना। विशाल बुद्धि माना जितना विशाल बुद्धि उतना महीन बुद्धि भी। बाबा ने हमें ये राज समझाया है कि जो चीज जितनी शक्तिशाली होती है उतनी सूक्ष्म हो जाती है ना। आज दुनिया में ना बड़ा बॉम्ब बड़ा धमाका नहीं करता, छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका करता है ना। आज दुनिया में एटम बॉम्ब बनाते हैं। एटम माना स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बॉम्ब बनाया, जो तत्वों में सबसे छोटा तत्व उससे बॉम्ब बनाया, उससे इतना विनाश होता। तो बाबा कहते हैं ऐसे जितना हम विशाल बुद्धि बनते जाते ना, हमें सब कुछ पता है, पर हमारा बुद्धि योग एक बाबा से। हम सब कुछ आंखों से दिखता है पर देखते हम एक बाबा को। सब कुछ कानों से सुनाई देता है पर हम सुनते एक बाबा को। रहते हैं अनेक मतों की दुनिया में, लेकिन एक मत, बस शिव बाबा की मत सो मेरी मत, है ना। अनेकों के बीच रहते हैं लेकिन डायरेक्शन एक शिव बाबा के मानते हैं। उसको कहते हैं विशाल बुद्धि, क्योंकि आत्मा को ये समझ आ गया मैं आत्मा हूं, मेरा एक बाबा है। मैं सतयुग में थी, मुझे सतयुग जाना है और मुझे श्रीमत पर चलना है, कुछ भी हो जाए, है ना। मुझे ही विश्व कल्याण करना है, क्योंकि मुझे राजा बनना है तो विश्व कल्याण मुझे करना है। ये होती है विशाल बुद्धि की निशानी। तो बाबा हमें समझाते विशाल बुद्धि की दृष्टि नहीं भटकती, विशाल बुद्धि को दुनिया की बातें सुनाई नहीं देती। विशाल बुद्धि सब कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनेगा। विशाल बुद्धि सब कुछ देखते हुए भी एक बाबा को देखता है। उसकी दृष्टि कहाँ चटकी हुई है, सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ। उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। जिसने निराकार की सुंदरता को देखा है, उस साकार देह में उसकी बुद्धि नहीं फंसती, है ना। देखते हुए भी पता चलता है ये क्या है, ये तो है ना हड्डी मांस का, गंध मैल का पुराना शरीर है, तमो प्रधान शरीर है। तो बाबा कहते हैं जो ऐसे विशाल बुद्धि बन जाते हैं ना, और विशाल बुद्धि कैसे बनते हैं, जब एक बाबा का ज्ञान, एक बाबा की याद, एक बाबा की मुरली, एक बाबा का धंधा मेरी बुद्धि में चले, तब जाकर हम विशाल बुद्धि बनते। बुद्धिवानों की बुद्धि से सारे दिन बुद्धि योग लगा रहे, तब विशाल बुद्धि बनते हैं। तो बाबा कहते जो ऐसे विशाल बुद्धि होते हैं ना, वो देह अभिमान में नहीं आते। ऐसे विशाल बुद्धि तब बनते हैं जब देह अभिमान सारा खत्म हो जाता है ना। देह अभिमान, दुनिया में सब कुछ है, लेकिन मुझे एक बाबा दिखाई दे, एक बाबा की मत पर चलूं, उसके लिए मुझे किस चीज से मुक्त होना पड़ेगा, देह अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि देह अभिमान हमें चक्कर टक्कर में लाता है ना। देह अभिमान हमें कहता है हर चीज पर सोचो, रिएक्ट करो, कुछ करो, है ना। तो देह अभिमान ही हमें, कोई कुछ देखा, कुछ सुना तो उस पर कुछ रिएक्ट करना है, ये देह अभिमान कहता है। देह अभिमान का संस्कार ऐसा होता है कि कब दृष्टि भटक जाती है, कब बात असर कर जाती, पता ही नहीं चलता। ये देह अभिमान की अवस्था ऐसी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं जिसने देह अभिमान को पूरा पिघला दिया वो विशाल बुद्धि है। वाणी से किसी को ज्ञान सुना दिया, कोई सेवा कर दी, है ना, कोई क्लास में बैठ गए, उससे विशाल बुद्धि नहीं बनते,
है ना। ये सब भी स्टेप्स है, लेकिन बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि एक अवस्था है। देखो बाबा हमें कहते हैं कि देह अभिमान से मुक्त होना है। अब आप देखो, मुझे अभी पीछे कोई कह रहे थे कि मुझे फला व्यक्ति ने ये कहा, फिर ये भी कहा, फिर वो भी कहा, फिर वो भी कहा, फिर ऐसा भी किया, वैसा भी किया। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या? वो तो सब कुछ किया, फिर क्या कहना चाह रहे? तो कहते कि तो मुझे बुरा लगा। तो मैंने कहा हाँ, तो बुरा लगना आपकी प्रॉब्लम है, उसने क्या किया वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है कि आपको बुरा लगा। आपको बुरा क्यों लगा? क्योंकि आप में देह अभिमान है। तो कहते ये कोई बात है क्या, आप कोई कुछ भी करे तो बुरा ही ना लगे? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, वो हर एक की अपनी स्टेज है, लेकिन बुरा लग के क्या आप अपना भाग्य बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? आपको क्या लगता है 100 लोग आपको पालकी में बिठाकर राजाई दिलाएंगे क्या? आपको सबके सहयोग से राजाई पानी है या सबके बावजूद राजाई पानी है? हम किसी के सहयोग से राजाई नहीं पाएंगे। अगर मनुष्य मनुष्य को सहयोग देकर राजाई दिला देता तो भगवान को परमधाम से नहीं आना पड़ता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें देह अभिमान में नहीं आना है। चाहे दुनिया में आकर्षण की सीन हो, विकर्षण की सीन हो, चाहे तुम्हें कोई अच्छा कहे, बुरा कहे, चाहे निंदा करे, स्तुति करे, चाहे मान दे, अपमान दे, तुम उसमें क्यों पड़ते हो? ये सब देह अभिमान है। बाबा कहते तुम विशाल बुद्धि बनो। तुम्हें इन सब बातों के बावजूद याद रखो मेरे साथ बाबा है, मेरी विजय निश्चित है। मुझे बस बाबा की श्रीमत पर चलना है और राज्य पाना है। किसने क्या कहा, क्या किया, उसके चक्कर टक्कर में मुझे नहीं आना है। कोई क्या क्यों नहीं चलाना है, किसी रॉन्ग राइट में मुझे नहीं जाना है ना। कोई चर्चा भी करे ना आपके साथ आकर, वो बहुत रॉन्ग है, आप बहुत बेचारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, है ना, उन बातों में हमें नहीं जाना है। हमें संगम युग में जो सीधा साधा रास्ता बाबा ने बताया है उस पर चलकर अपनी राजाई पानी है। सफेद वस्त्र किसकी निशानी होते हैं? मृत्यु की, ना। हम पुराने जन्म से मर गए, इस देह से मर गए, मरजीवा बने। किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा उन्होंने आपको इतनी बातें कही, आपको बुरा नहीं लगा? मैंने कहा जब हम ब्रह्मा कुमारी बने ना तो ऐसी कोई बात नहीं है जो हमने नहीं सुनी। हमने सब सुन लिया और कुछ अब बुरा लगने को रहा नहीं है ना। तो हम जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो ऐसा क्या है जो सुनने को रह गया है जो अभी कोई कुछ कहेगा तो बुरा लगेगा, है ना। मरजीवा बने ना, सब कुछ सुनकर तो बने, तो अभी किस चीज का बुरा लगेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी बात में हमें अटकना नहीं है, चटकना नहीं है, लटकना नहीं है ना। किसी में क्रिमिनल आई नहीं फंसानी है ना। कोई आकर्षक लग रहा है, कोई कैसा लग रहा है ना। मुझे एक माता कहती थी कि मैं जब ज्ञान में चली तो कुछ दिनों बाद एक भाई मुझे मिले। वो ना दीदी इतने अच्छे थे कि ऐसा लगा जैसे जो हम आज तक सोचते थे वो वैसे निकले, है ना। तो फिर उनसे विवाह कर लिया। तो वो कुमारी जीवन में आई थी। तो मैंने कहा अब इतने अच्छे निकले नहीं तभी तो ये कहानी सुना रहे हो ना। तो कहती हाँ जब जब विवाह हो गया तो पता चला कि सब एक जैसे ही है, कोई ऐसी खास बात नहीं है।
तो आप देखो कि क्रिमिनल आई कैसी होती है ना। जे आंखों का नियम है, जो ढूंढेंगे वो मिलेगा, जो देखना चाहेंगे वो दिखाई देगा, है ना। आंखें कहाँ अटकेंगी? जो आप ढूंढ रहे हैं वहां अटकेंगी। अगर आप कुछ ढूंढ नहीं रहे इस पुरानी दुनिया में तो आपकी आंखें नहीं अटकेंगी, और अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो मिलेगा और आंखें फंसेंगी वहां। तो ये क्रिमिनल आई क्या होती है? जो क्रिमिनल आई ढूंढती है, जो आत्मा में काम है, जिसको कामना है देहधारियों की, देह के संबंधों की, वो आंखें ही क्रिमिनल बन के धोखा देती। धोखा कोई और नहीं देता हमें, हमारे अपने अंदर की जो सूक्ष्म कामनाएं होती हैं ना, जो विकारों से जन्म लेती हैं, वो कामनाएं हमें माया के द्वार की तक पहुंचाती। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारी विशाल बुद्धि की निशानियां नहीं। विशाल बुद्धि माना बुद्धि में समझ आ गया है, नया क्या पुराना क्या ना। मम्मा क्या कहते थे? मम्मा कहते थे, कोई भी चीज को मम्मा देखते थे ना, जैसे कोई नई चीज होती है तो नई चीज को देखकर मनुष्य को कैसे होता है, कितना अच्छा है, कितना नया है, इसका रंग कितना अच्छा है, इसका ये कितना अच्छा है। मामा कहते थे ये तो पुराना है ना, क्योंकि मामा को पता है ये पुरानी दुनिया है, तो पुरानी दुनिया में सब कुछ पुराना है। तो विशाल बुद्धि कभी ये नहीं कहेगा ये नया है, ये आकर्षक है। तमो प्रधान संसार में क्या नया है, क्या आकर्षक है, क्या ऐसा है जो अच्छा लगे? कुछ भी नहीं, सब कुछ तमो प्रधान है। तो बाबा कहते ऐसे विशाल बुद्धि जो होते हैं ना, वही देह अभिमान से मुक्त रहने वाले ऐसे बच्चे जो कभी किसी चीज में चक्कर में टक्कर में नहीं आते, जो किसी भी बात में अटकते चटकते नहीं, जो लगाव झुकाव प्रभाव से मुक्त रहते हैं, ऐसे बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे बाबा की श्रीमत पर सदा चलते हैं, ऐसे बच्चे बाबा की सेवा का बीड़ा उठाते। तो बाबा ये बात आज समझा रहे कि बाबा की दिल पर कौन से बच्चे चढ़ते हैं, और जो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं वो कल राज तख्त पर भी चढ़ेंगे, है ना। बाबा कहते दिल पर चढ़ने वाले बच्चे कल राजाई के तख्त पर भी चढ़ेंगे। और आज भी संगम युग में ऐसे बच्चों को कोई मेहनत, कोई मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसे बच्चे अनुभव करते हैं कि विघ्न आते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आते, लेकिन विघ्न विनाशक बैठा है, तो विघ्न आने से पहले ही जैसे हम अपनी वृत्ति से या स्थिति से उस विघ्न से ज्यादा मजबूत अवस्था में स्थित हो जाते, बाबा की मदद अनुभव करते हैं। बाबा की मदद इस बात में नहीं कि विघ्न आए ना या विघ्न जल्दी पार हो जाए, पर विघ्न मुझे विघ्न ना लगे, इसमें बाबा की मदद अनुभव करते हैं। तो ऐसे बच्चों का संगम युग का अनुभव भी बहुत अतीन्द्रिय सुख का होता है, क्योंकि वो बाबा को याद करने का सुख नहीं, बाबा के याद करने का सुख अनुभव करते है ना। आप सबने छोटी डायरी बड़ी डायरी तो सुनी है ना, है ना। छोटी डायरी में उनकी, छोटी डायरी बड़ी डायरी नहीं सुनी, भक्ति की कहानी है ये, कि एक बार नारद जी जा रहे थे तो विष्णु जी के पास उन्होंने एक बड़ी डायरी देखी। तो जब बड़ी डायरी देखी तो उसमें सारे भक्तों के नाम थे, जो भक्त भगवान को बहुत याद करते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर उनका नाम था। तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो तो सारे दिन नारायण नारायण करते, तो बहुत खुश हो गए। लेकिन फिर उनकी रीस रहती थी हनुमान जी से, तो उनको आया देखो हनुमान जी कौन से नंबर पे, मैं तो नंबर 1 में हूँ। तो उन्होंने सारी डायरी छांटी, फिर हनुमान जी का नाम नहीं था। तो वो गए
और हनुमान जी को कहा, देखो भाई तुम तो राम राम करते रहते हो और तुम्हारा तो नाम ही नहीं है डायरी में, है ना। तो ऐसे जाकर उनको जैसे एक चुगली लगा दी। फिर कुछ दिन पार हुए, खुशी खुशी में वो नाच रहे। हनुमान जी तो जैसे आंख मूंद कर बैठे थे ऐसे बैठे रहे, तो वो परवाह नहीं किए। फिर कुछ दिनों के बाद एक छोटी डायरी उनको मिली। तो छोटी डायरी जब भगवान के पास देखी तो वो कहते कि भगवान ये क्या है? तो कहते कि ये इस डायरी में उनके नाम है जिन्हें मैं याद करता हूँ, है ना। तो उस डायरी में हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे बाबा के दिल पर चढ़ने वाले बच्चे हमें बनना है। और जो देहाभिमान में आते हैं, जो काला मुंह कर लेते हैं, फिर आते हैं, फिर कहते हैं, देखो काला मुंह करना तो कर्म की स्टेज हो गई ना। कर्म की स्टेज तक पहुंचे कैसे? क्या बात संकल्प में आई, भावना में आई, वृत्ति में आई, बोल में आई, तब भी उसको पहचान नहीं पाए, परिवर्तन नहीं कर पाए। ऐसा तो नहीं कि इशारा नहीं मिला। हर बच्चे को इशारा तो मिलता है ना, बाबा इतना साथ तो देता है कि कोई बात उल्टी है, कोई बात ठीक नहीं है, कोई संकल्प राइट नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, शुभ नहीं है, तो हर बच्चे को बाबा इशारा देता है। चाहे किसी से कहलवाता है, चाहे अंदर से दिल खाएगी, लेकिन बच्चे को पता चलता है कि ये बात नहीं करनी, ये राइट नहीं है ना। मैंने तो इतना तक देखा है कि कई बार कोई विघ्न आता है, बुद्धि भी मानो काम नहीं करती, माया बुद्धि पर भी वार कर देती है ना। खुद को अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है। बाबा ने कहा ना आज, माया सबसे पहला वार बुद्धि पर करती है। तो खुद की सूझबूझ काम नहीं करती है, खुद को सही गलत क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आता है। तो उस समय पर भी मैंने देखा कि बाबा जैसे किसी ना किसी दूत को भेजते हैं। जैसे भले ही हम जैसे ना कहानियों में सुनते हैं कि सीता रावण के कैद में तो चली गई, लेकिन भगवान ने अपना दूत भेजा। तो इस प्रकार से कोई ना कोई उस समय कोई ब्राह्मण या किसी भी प्रकार से, कोई क्लास से, कोई पॉइंट से, कोई मैसेज से, मुरली से, किसी भी प्रकार से बाबा हमें एक सूचना तो दिलवाते हैं कि बच्चे तुम जो सोच रहे हो वो नहीं करना, वो गलत है ना वहां पर। लेकिन देहाभिमान वाला कैसा होता है? देहाभिमान वाला उस बात को टाल कर कहता है नहीं, जो मैंने सोचा ना वही राइट जो मैंने ये उल्टा कदम उठाने की सोची यही राइट है ना। तो ऐसा नहीं है कि बाबा संदेश नहीं पहुंचाते या बाबा बच्चे को इशारा नहीं देते। मैं आपको एक बात बताऊं, एक कुमार है, तो अभी ना कुछ दिन पहले बहुत अच्छा उसने एक अनुभव सुनाया। कहता कि मैं ना कोई गेम खेलता था वो, तो उस गेम में वो कहता कि मैं उस गेम में एडिक्ट हो गया। तो मैं सारे दिन बैठकर वीडियो, वो जो भी गेम था अपने फ़ोन पर खेलता रहता। तो कहता एक दिन ऐसा हुआ कि एक स्टेज में मैं फंस गया और वो स्टेज मेरी पार ना हो। तो मैंने ना उस दिन ऐसे ही कहा कि बाबा अगर मेरी ये स्टेज पार हो जाएगी ना तो मैं गेम खेलना छोड़ दूंगा। तो कहता मेरी वो स्टेज ऐसे सेकंड में पार हो गई। तो कहता कि बाबा हमें कितना बचाता है ना। कई बार बच्चे जो होते हैं ऐसे पाप करने को बिल्कुल उतारू हो के एकदम क्या कहें, एकदम दरवाजे तक भी पहुंच जाएंगे ना, बाबा वहां तक भी रोकता है बच्चों को। हर ब्राह्मण का अनुभव है ना, सभी ब्राह्मण ये अनुभव सुनाते कि बाबा बच्चों को विकर्म बनाने से रोकता है, बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देता है, बाबा हमें विघ्नों में बल भरता है। लेकिन देहाभिमान कैसा होता है कि बाबा की सुनने की बजाय, है ना, वहां रुकने की बजाय और ही उस बात पर अपनी मत चलाकर और उसको करते, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि
बाबा के बच्चे जो दिल पर चढ़ते हैं ना, वो ऐसे विशाल बुद्धि होते हैं कि देह अभिमान उनके अंदर नहीं रहता। और भले ही माया का वार भी हो रहा है, माया ने बुद्धि भी बंद कर दी, लेकिन जिसमें देह अभिमान नहीं होगा ना, वो बाबा के इशारे को, टचिंग को, बाबा की किसी न किसी रूप से उसको बाबा संभाल लेंगे, लेकिन उससे विकर्म नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते लेकिन जो काला मुंह कर लेते, जो अपनी अधोगति को पाते, इसका मतलब बाबा कहते कि वो बच्चे ऐसे बच्चे नहीं है जो आज्ञाकारी फरमान बरदार होकर चल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे संस्कार कोई श्रेष्ठ हो गए हैं, लेकिन बाबा कोई सिर्फ हमें शिक्षा के रूप में मदद नहीं करते, बाबा हमें अनेक प्रकार से मदद करते हैं। अगर हम बाबा की हर प्रकार की मदद को समझ पाए, बाबा की हर सावधानी का ध्यान रख पाए, तो कभी भी हमारे द्वारा ऐसे कर्म नहीं होंगे जिसको कहें कि काला मुंह, यहाँ तूफान आएंगे लेकिन हम बच जाएंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते उसके लिए देह अभिमान को छोड़ना पड़े। श्रीमत माना श्रीमत, अगर बाबा से मुझे वो इशारा मिला, है ना, मुरली से मिला, निमित्त से मिला, ब्राह्मण परिवार से मिला, जो मेरी बुद्धि परख पा रही, हाँ ये बात राइट है, तो फिर उसमें ईगो नहीं लानी है ना, उसमें फिर सरेंडर होकर चलना है। मुझे याद है एक बहन थी तो सेंटर पर रही, फिर बाद में थोड़ा रूस गई, है ना, रूसने रूठने के संस्कार होते हैं कईयों के, तो रूस गई। तो उस समय पर अनेकों ने उनको समझाया, है ना, अनेकों ने उनको समझाया, कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है, छोटी सी बात है, इससे पार चले जाओ, इस पार चले जाओ। लेकिन वो बार बार कहे नहीं, जो बोला गया है ना, अब मुझे वो बात भूलती नहीं है, जो हुआ है ना वो बात मुझे भूलती नहीं है। तो ऐसे कहते कहते आज कुछ नहीं है, आज ब्राह्मण जीवन से खत्म हो गए, है ना, आज कुछ भी नहीं, ना इधर के ना उधर के, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन ये देह अभिमान ऐसा है कि समझने नहीं देता। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं विशाल बुद्धि बनो। ये छोटी छोटी बातें कुछ भी नहीं है, क्या क्यों में नहीं जाओ, किसी सीन में, किसी बात में, किसी के बोल में, किसी भी चीज में नहीं अटको, कोई आकर्षण विकर्षण के सीन में नहीं फंसो। तुम अपने आप को देखो, रियलाइज करो मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा से वर्षा लेना है, और बाबा की श्रीमत पर चलकर तुम वर्षा लो। तुम समझो कि इस विश्व कल्याण का बीड़ा मेरे सिर पर है। कभी नहीं सोचो कि बाबा जो सेवा के लिए कहता है कोई दूसरे को कहता है, नहीं। बाबा कहते हैं ना, सेंटर खोलो, सेवा की वृद्धि करो, है ना, हर जगह डंका बजना चाहिए, हर एक को बाबा का संदेश मिले, ललकार करो। तो हम सोचते हैं पता नहीं किससे कह रहे हैं। स्कूल में होते हैं ना बच्चे को कह रहे होंगे ना, तो इधर उधर देखता है, उसको लगता है मुझे नहीं किसी और को पूछ रहे हैं, तो फिर उसको चौक मारनी पड़ती है कि तुमसे बात कर रहे हैं, इधर देखो, है ना। तो बाबा भी कहते तुमसे बात कर रहे हैं किसी और को नहीं। कोई दादी के लिए मुरली नहीं चल रही, दीदी के लिए नहीं चल रही, उनके लिए भी चल रही है, लेकिन मेरे लिए चल रही है। तो इस बात को वही समझते हैं जो विशाल बुद्धि है, और रोज की मुरली हर लाइन मेरे लिए चलती है ना। मुझे एक बार एक माता कहती थी कि बाबा की मुरली में बहुत सारी भक्ति की बातें आती हैं, कहती मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है दीदी। तो मैंने कहा अगर बाबा की मुरली में भक्ति की बात आती है, और बाबा कहता है हर बच्चा भगत रहा है 63 जन्म, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके अंदर भक्ति ना हो? भक्ति के संस्कार तो होंगे ना, तभी तो आप ज्ञान में आए। तो कहते नहीं, मेरे अंदर तो भक्ति के संस्कार है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे 10 साल के बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि उसको जो माया आती है वो भक्ति के संस्कारों से आती है। भक्ति के संस्कार क्या होते हैं? ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ये सब भक्ति के संस्कार होते हैं, है ना। भक्ति के संस्कार आपको कहते कर्म मत देखो, पद देखो, है ना। पद से देवता है कोई, पद से ये है ना। वस्त्र देखो, पद देखो, है ना। मंदिर में स्थापित है तो देवता है ना। सड़क पर चल रहा हो तो देवता नहीं। विचार करो,
अगर आज श्री कृष्ण, है ना, आ नहीं सकते पुरानी दुनिया में, लेकिन अगर आ जाए और सर पर मुकुट, सर पर मयूर पंख ना हो तो पहचानेंगे उनको? बांसुरी ना हो, मयूर पंख ना हो, पहचानेंगे? हाँ। तो भक्ति क्या कहती है? मयूर पंख से और बांसुरी से श्री कृष्ण बनते हैं ना? क्या श्री कृष्ण मयूर पंख और बांसुरी के मोहताज है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि भक्ति ऐसी होती है कि भक्ति हमें रूप, रंग, पद, पोजीशन, स्थान इनमें फंसाती, और ज्ञान हमें कहता है नहीं, अंदर जो आत्मा बैठी है ना, उसकी स्थिति कुछ भी हो सकती। ज्ञान हमें कहता है ये तो चोला है, बाकी तो बात आत्मा की है, आत्मा की स्थिति की है। लेकिन भक्ति हमें कर्म नहीं देखने देती, भक्ति हमें पद, पोजीशन, रूप, रंग में उलझा कर रखती, क्योंकि कर्मों का तो कहीं वर्णन ही नहीं हुआ। तो जब वो माता इन्हीं बातों में फंसने लगी, है ना, कि वो तो बड़ा है, वो ऐसा है, वो इतने वर्ष से है, वो ऐसे है, वो ऐसे कैसे करते, वैसे कैसे करते, तो मैंने कहा आपके अंदर, आप तो कहते हैं आपके अंदर भक्ति के संस्कार नहीं है, आपको तो भक्ति ही मार डाल रही है। तो कहती ये क्या भक्ति है? तो मैंने कहा कि कोई ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा अपने कर्मों से होगा, या पद, पोजीशन, या इतने वर्ष से उससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? है ना? बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म देवताई जन्म से ऊंचा है। हाँ, तो ब्राह्मण कैसे हैं? आज हम विचार करके देखो कभी इस बात को। हम आज देवताओं से ऊंचे हैं, बाबा कहते, क्योंकि आज हम विश्व कल्याण करते। ये बात भक्ति से नहीं समझ सकते हम, ये बात ज्ञान से समझ में आती, क्योंकि वो तो प्रारब्ध है, ये पुरुषार्थ है। तो फिर उनको जब ये बातें समझाई तो वो कहती अच्छा ये सब तो मेरी बुद्धि में कभी आया ही नहीं। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर भक्ति के इतने संस्कार हैं। फिर तब से वो सारी मुरली जो थी वो बहुत अच्छे से सुनती कि ये जो भक्ति की भी बातें बाबा कह रहे हैं ज़रूर अंदर जो है, क्योंकि हम भले ही हमने शास्त्र पढ़े भूल गए, पर शास्त्रों से जो बातें आई हैं अंदर, जो घोटाला हुआ है अंदर, जो मत अंदर बैठी है वो तो बैठ गई है ना, है ना? आज भी आप देखो, चित्र देखेंगे, है ना, किसी का काला चित्र बना देंगे, किसी का गोरा बना देंगे, तो काले को, है ना, किसी को मुकुट दे देंगे, किसी को सींग दे देंगे, तो हमें लगता है कि जिसको सींग है वो असुर है, जिसको मुकुट है वो देवता है। पर क्या मुकुट से देवता बन जाएंगे या सीरत से बनेंगे? तो बाबा हमें समझाते हैं कि विशाल बुद्धि बनो। विशाल बुद्धि आत्मा बाबा की हर बात को समझती है, मेरे लिए है, हर डायरेक्शन को समझती है, मेरे लिए है, समझती है कि बाबा मेरे लिए मुरली चला रहे, बाबा मुझे बना रहे हैं, और मुझे दे अभिमान में नहीं आना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे ही बाबा की श्रीमत पर चलकर बनना है। तो ये बाबा समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि संगम युग का स्वरूप है जगदम्बा स्वरूप, और सतयुग का स्वरूप है लक्ष्मी स्वरूप, है ना? और बाबा कहते हैं इस समय तुम गायन लायक बनते हो और सतयुग में पूजन लायक बनते हो। तो जब पूजन होगा तो द्वापर युग से, लेकिन पूजन जिस स्वरूप का होगा, देखो कितने सुंदर ये बात आज समझा रहे बाबा, कि जब देवता या देवी की मूर्ति बनेगी तो उस मूर्ति का जो चित्र है वो सतयुगी है, और चरित्र जो है वो संगम युगी है ना? तो चित्र सतयुगी है, चरित्र संगम युगी है। चरित्र का गायन है, चित्र का पूजन है। और बाबा कहते हैं पहले गायन है फिर पूजन है, क्योंकि इस समय जो जितना गायन योग्य बनेंगे
उतना पूजन योग्य बनेंगे। इस समय के कर्मों के अनुसार हम देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इस समय जो हम सेवा करते हैं, रूहानी सेवा, ईश्वरीय सेवा, आत्माओं को दुख अशांति से निकाल कर सुख शांति का वर्षा देने की सेवा। आज बाबा ने हमें बहुत ऊंचा टाइटल दिया, मास्टर पतित पावन, है ना। बाबा पतित पावन है। बाबा पतित पावन है तो क्या करते? पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। पतित से पावन बाबा तब बनाते हैं जब कोई उस रास्ते पर चले। हम भी मास्टर पतित पावन हैं। हम किसी को पावन नहीं बनाते, हम भी रास्ता बताते। जो उस रास्ते पर चलता है वो पावन बनता है। तो बाबा कहते तुम इस समय चेक करो तुम कितनों को आप समान बनाते हो। जैसा रास्ता तुमने पकड़ा वैसा रास्ता कितनों को दिखाते हो। तो बाबा हमें कहते तब तुम गायन लायक बनेंगे। इस समय तुम जो कर्तव्य करेंगे उससे तुम्हें सतयुगी पद भी मिलेगा और द्वापर से तुम्हारे पूजा भी होगी, तुम्हारी भक्ति भी होगी, तुम्हारी महिमा भी गाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते चेक करो कितने देह अभिमान से फ्री हुए, कितने दैवी गुण आए हैं, कितनी सेवा की जिम्मेवारी उठाते हैं, कितनों को आप समान हम बनाते हैं। तब जाकर अभी के ज्ञान ज्ञानेश्वरी कल के राज राजेश्वरी बनेंगे। ओम शांति।